ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु। मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषकं, कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये, विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्तिगणेशिने, मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्विपद्वितयवर्तिनः, वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटिमुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। तीन कमनव करुण मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। श्रुत पंचमी महापर्व की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आश्रुत पंचमी है। सूत्र नंबर 34 पर आ गए थे हम, स्वर संधि के अंतर्गत। सूत्र है ऋण प्रवसन वत्सतर कंबल दशाना मृणेरो दीर्घा। ऋणादीनाम अरो दीर्घो भवति। ऋण परे क्या कह रहे हैं सूत्र में? स्थिति किसकी की थी? ऋण ऋणम प्राऋणम आदि की। तो कहते हैं ऋणादि नाम अरो दीर्घो भवति ऋण परे। ऋण परे हो तो, ऋण शब्द अगर परे हो तो, जो ऋणादि है, ऋणादि से क्या कह लेना? ऋण, प्रा, वसन, वत्सतर, कंबल, दश, ये सब ऋणादि कहलाएंगे। इनके अर का दीर्घ हो जाता है, इनके अर का दीर्घ हो जाता है। तो ऋण परे हैं हमारे पास, तो ऋण के अर का दीर्घ हो जाएगा। सूत्र क्या लगेगा? अर कहाँ से आएगा? रिवर्ण अर, पहले हम पढ़ चुके हैं। अकार का अर हो जाता है, अगर रिवर्ण परे हो तो हम इसका अर कर देंगे। ऋण में से आ निकाला और आ का क्या कर दिया? अर कर दिया। और परश्चलोपम आपद्यते से री का लोप कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? नम बचा। इतना ऋण के ना को निकाल करके उसका अर कर दिया, पर का लोप कर दिया, नम बचा। तो ऋण, अर और नम हमारे पास है। लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है? अरो दीर्घो भवति। ऋणादि नाम अरो दीर्घो भवति। ऋणादि का जो अर है वह दीर्घ हो जाता है, तो ये अर जो है दीर्घ होगा तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर और व्यंजन स्वरम परवणम नए से ये आर इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया? ऋणार नम। ऋणार नम। पूर्व व्यंजन ऊपरी, पर व्यंजन अधा, तो से पूर्व व्यंजन ऊपर चला गया और पर व्यंजन नम नीचे रह गया। इस प्रकार से ऋणार्णम की सिद्धि हो गई। इसी प्रकार प्रारणम की कर लेना। प्रा और ऋणम, प्राधन ऋणम। सूत्र क्या लगा? रिवर्णे अर। सबसे पहले रिवर्ण परे हो तो आ का अर हो जाता है, तो रिवर्ण परे है इसलिए सबसे पहले हमने अ का अर कर दिया, तो प्रा में हलंत हो गया, आ का अर हो गया और ऋणम के री का लोप हो गया।
कब हो जाएगा, अभी जोड़ेंगे तब, ठीक है। ऐसा हमारे पास हो गया, आ का अर हो गया, रिवर्ण परे हो तो त्रिवर्ण परे है से तो आ का अर कर दिया। अब ऋणक प्रवसन वत्सतर सूत्र क्या कह रहा है कि ऋणादि के अर का दीर्घ हो जाता है, तो अर का हमने क्या कर दिया, आर कर दिया, दीर्घ कर दिया। और पर अब हम इसमें जोड़ देंगे व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से प्रा में बड़ा आ हो गया, ये वाला आ जुड़ गया, और रा में परश्च लोपम आपद्यते से इसका लोप हो गया, प्रार नम ऐसा हमारे पास प्राप्त हुआ बन करके। अब ये क्या कहते हैं कि पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन अधा, रा अगर पूर्व व्यंजन के रूप में आता तो ऊपर चढ़ जाता है, तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, प्रारणम, प्रारणम। इसी प्रकार वसन प्लस ऋणम, वत्सतर प्लस ऋणम, कंबल प्लस ऋणम, 10 प्लस ऋणम, जो इनकी स्थिति की थी इनकी आप लोग सिद्धि करके ले आएंगे और देख लेंगे कि सही किया है अथवा नहीं। तो क्या कहते हैं, ऋणादिनाम अरो दीर्घो भवति ऋण परे, ऋण परे होने पर ऋणादि के अर का दीर्घ होता है। और एक देश विकृत मनन्यवत, एक देश विकृति जो है वो अन्य के तरह नहीं हो जाता। ये जैनेन्द्र व्याकरण का वार्तिक है, वहाँ पर ये आता है कि पूंछ और कान कट जाने पर भी कुत्ता कुत्ता ही रहता है, अन्य नहीं हो जाता, अनन्यवत रहता है। इसी प्रकार इसमें परिवर्तन हो जाने पर भी वह अर ही कहलाएगा, उसमें अनन्यवत होता है, अन्य की तरह नहीं हो जाता। तो ऋणारणम, प्रारणम, वसनारणम, वत्सतरारणम, कम्बलारणम, दशारणम इनकी सिद्धि हो गई। अब शीत ऋतः, दुख ऋतः इनकी आगे के लिए स्थिति की, शीत प्लस ऋतः। सूत्र क्या है, ऋते च तृतीया समासे, तृतीया समासे अरो दीर्घो भवति ऋते परे। अब यहाँ पर ऋण शब्द परे नहीं था, इसलिए दूसरा सूत्र बनाना पड़ा। ऋण शब्द परे होता तो वही सूत्र लग जाता, लेकिन ये दूसरे अर्थ में आया हुआ सूत्र है। तृतीया समास में अगर अर की प्राप्ति होती है तो वह भी दीर्घ हो जाता है, अगर ऋत शब्द परे हो तो ऋत शब्द हमारे पास परे है, तो इसका जो अर हुआ है रिवर्ण परे होने से अवर्ण का अर हो जाता है, वह दीर्घ हो जाएगा, आर हो जाएगा। शीत प्लस अर और ऋतः का री का लोप हो जाएगा, परश्च लोपम आपद्यते। तो ऋते च तृतीया समास है, तृतीया समास पर में अर का दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो गया तो क्या हो गया, आर हो गया। कब, ऋते परे, ऋत शब्द परे हो तो ऋत शब्द परे है, तो शीतार और पर का लोपम से हमने लोप कर दिया, क्या बचा, शीतार्तः, शीतार्तः। रेफ कैसे ऊपर चली गई, जल तुम्बिका न्याय से रेफ को ऊपर पहुंचा दिया। रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, पूर्व व्यंजन मुपरी, पर व्यंजन अधः। रा और ता दो व्यंजन आ गए, तो रा पूर्व में है, तो ये कैसे पता चला कि शीतार्ता है। शीतार्ता शब्द ये तृतीय समास है, ये कैसे पता चलता है, विग्रह करके पता चलता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, शीतेन ऋतः इति शीतार्थः, दुख से शीत से पीड़ित, दुखेन ऋतः इति दुखार्थः, दुख से पीड़ित वो दुखार्थ कहलाता है। तो ये तृतीय समास से विग्रह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऋत शब्द परे होने पर अर का दीर्घ हो गया है। अब प्रश्न करते हैं, तृतीय समासे इति किम, तृतीय समास में ही होता है ऐसा क्यों कहा। तो एक शब्द है परम और ऋतः, परम धन ऋतः, यहाँ पर तृतीय समास नहीं है, बल्कि कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तो रिवर्ण्य अर सूत्र से इसका अर हो गया परम, अर
और ऋतः का री का लोप करके ता मात्र बचा। तो क्या बना? परमर्तः। परमार्तः नहीं बनेगा। क्या बन गया? परमर्तः, ऐसा बना। क्यों नहीं बना यहाँ परमार्तः? क्योंकि ये क्या नहीं है? तृतीया समास नहीं है, इसलिए यहाँ पर परमर्तः बना, परमार्तः नहीं बनेगा। तव लृकारः सा लृकारेण इनकी आगे के लिए स्थिति की है। सूत्र है 36 नंबर का, लृवर्णे अल। स्थिति काहे की है? तव लृकारः। लृवर्ण का क्या हो जाता है? अल हो जाता है। तो बा में से आ निकाल दिया, बा को क्या कर दिया? हलंत कर दिया, उसका अल कर दिया, और परश्च लोपम आपद्यते से ली का लोप कर दिया। तो क्या बन गया? तवलकारः। बा में से आ निकाल करके उसका अल कर दिया, परश्च लोपम आपद्यते से ली का लोप कर दिया, कारः बचा, जोड़ दिया, तवलकारः। अब र नहीं है इसलिए ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे ही रहेगा। तो हम कैसे लिखेंगे? तवलकारः। इसी प्रकार बना लेना सलकारेण। सलकारेण भी सालकारेण की स्थिति है, उसकी सिद्धि आप कर लीजिए। तो इस प्रकार से तवलकारः लिखेंगे और सालकारेण का सलकारेण बन जाएगा। तब ऐसा सा ऐन्द्री इनकी आगे के लिए स्थिति की। तो तव धन ऐशा इनकी इसकी स्थिति की है। सूत्र क्या है? एकारे ऐ ऐकारे च। एकारे ऐकारे च परे अवर्ण ऐर भवति परस्य लोपम आपद्यते। एकार अथवा ऐकार परे हो तो जो अवर्ण है उसका क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है, और पर का लोप हो जाता है। तो आ का हम क्या कर देंगे? ऐ कर देंगे। वहाँ में से आ निकाल लो, वह हलंत हो गया, उसका हमने क्या कर दिया? ऐ। और ऐसा का परश्च लोपम आपद्यते से ए का लोप हो गया। तो ये हमारे पास है। अब तवई शाह, इसमें जोड़ेंगे व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से तवई बन जाएगा, तवई शाह। इसी प्रकार तवई शाह। इसी प्रकार सा ऐन्द्री ऐकार परे है तो अवर्ण का ऐ हो जाएगा, पर का लोप से ऐ का लोप हो जाएगा, तो सैन्द्री बन जाएगा। अब स्वईरिणी स्वईरी, पहले स्वईरम फिर स्वईरिणी और स्वईरी इनकी स्थिति की है आगे के लिए। सूत्र क्या है? स्वस्येरे ऋणी ऋषु। स्वस्येरे ऋणी ऋषु क्या कहते हैं? स्वस्य अकारस्य ऐत्वं भवति ईर ईर्णि ईर्षु परतः परश्च लोपम आपद्यते। तो स्थिति क्या है हमारे पास? स्वाधन ईरम, स्वाधन ईरम, ये स्थिति है। सूत्र क्या कह रहा है? ईर ईर्णि ईरिसु परतः। ईर ईर्णि और ईरिसु तीन में से कोई भी परे हो तो क्या हो जाता है? स्व के आकार का ऐ हो जाता है। इस आकार का क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। हम ऐ कर देंगे। स्व वा को हलंत कर दिया और आकार का ऐ कर दिया, ईरम का ई का लोप हो जाएगा परस्य लोपम आपद्यते से। तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया स्व ऐरम। अब जोड़ेंगे व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से स्वैरम बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा ईर्णी, ईर्णी परे हैं तो स्वईरिणी बन जाएगा, सिद्ध करके लाइए आप लोग। और स्वईरी, स्वईरी बन जाएगा। अब एवे च नियोगे नित्यम, अद्य एव इह एव इनकी स्थिति की है। इसकी स्थिति की है अद्य एव। सूत्र क्या कह रहा है? एवे च नियोगे नित्यम। अद्य एव, ठीक है। सूत्र है एवे च नियोगे नित्यम। अनियोगे अवर्णस्य नित्यम लोपो भवति एवे च परे। अनियोग यानी निश्चय न हो तो
फोर्स ना हो तो, जबरदस्ती ना हो तो, अवर्ण का नियम से लोप होता है। एव शब्द परे हो तो एव शब्द परे है, यहाँ पर जो अवर्ण है उसका लोप हो जाएगा, कह रहे हैं सूत्र में। कब हो जाएगा? एव शब्द परे हो तो अवर्ण का नियम से लोप होता है, तो हम लोप कर देंगे। क्या बन जाएगा? व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से इसमें जुड़ जाएगा अद्येव, एव जुड़ गया, अद्येव सीधा सीधा बन गया, एक ही सूत्र लगा, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। फिर इसी प्रकार बना लेना इहेव, लेकिन नियोगे तु अद्यैव गच्छ, अनियोग में तो ऐसा रूप बनेगा, लेकिन अगर नियोग होगा, नियोग वाला एव शब्द परे हो तो क्या बन जाएगा? अद्यैव। कौन सा सूत्र लग जाएगा? एकारे ऐ ऐकारे च, इसका ऐ हो जाएगा अवर्ण का और इसका लोप हो जाएगा, तो अद्यैव गच्छ मतलब आज ही जाओ, नियम बना दिया ना कि जाना पड़ेगा। इहेव तिष्ठ, इहैव तिष्ठ, यहाँ यहीं बैठो, नियम है, अन्यत्र नहीं बैठ सकते। तब ओदनम सा औपगवी इति स्थिते, आगे के लिए स्थिति की है। ओकारे औ औकारे च, अगला सूत्र क्या है? 40 नंबर का, ओकारे औ औकारे च, ओकारे औकारे च परे अवर्ण और भवति परस्य लोपम आपद्यते। स्थिति क्या की थी? तब ओदनम और सा औपगवी दोनों की करते हैं, एक ओ और एक औ की। तब ओदनम, ये ओ की स्थिति है, और औपगवी औ की स्थिति है। ओदनम, तब ओदनम, इसकी सिद्धि करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओकारे औकारे च परे, ओकार अथवा औकार परे हो तो अवर्ण का क्या हो जाता है? औ हो जाता है। इसमें जो अवर्ण है उसका क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। परस्य लोपम आपद्यते, तो हमने क्या कर दिया? तव के वा के आ का औ कर दिया, आ को निकाला, उसका औ कर दिया, और परस्य लोपम आपद्यते से ओदनम के ओ का लोप कर दिया, तो दनम हमारे पास बचा। अब जोड़ दो, व्यंजन मस्वरम परवर्णम न, ऐसे ये इसमें मिल गया, तवौ दनम बन गया, तवौ दनम। इसी प्रकार सबौ सौपगवी बन जाएगा, तवौ दनम और सौप गवी रूपों की सिद्धि हो गई। अब कुछ वार्तिक है इस सूत्र के अंदर, तो कहते हैं चकाराधिकारा दुपसर्गा वर्ण लोपो धातु रे दोतो हो। चकार का अधिकार होने से, अच्छा, चकार का अधिकार होने से उपसर्ग के अवर्ण का लोप होता है, धातु से संबंधित ए और ओ परे हो तो। क्या कह रहे हैं? प्राएलयति, चकार का अधिकार होने से, इसका अर्थ क्या है? प्रा धन एल यति, चकाराधिकारात, चकाराधिकारात मतलब ओकारे ओकारे औ औकारे च सूत्र में भी च आया है, एवे च नियोगे नित्यम में सूत्र में भी च आया है, एकारे ऐ ऐकारे च 37 नंबर के सूत्र में भी च आया है, ऋते च तृतीय समास है सूत्र में भी च आया है। तो ऐसा लग रहा है चकार का अधिकार चला आ रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि चकार का अधिकार होने से उपसर्ग के अवर्ण का लोप हो जाता है। यहाँ पर ये प्र जो है ये उपसर्ग है, इसके अवर्ण का लोप हो जाएगा, इसके आ का लोप हो जाएगा। कब? धातु से संबंधित ए और ओ परे हो तो। ये एलयति धातु है, कैसे पता चला? तीता अंति सीता था, ये सब किसके प्रत्यय हैं? धातु के प्रत्यय हैं। तो धातु के प्रत्यय से हमने पहचान लिया कि ये धातु है एलयति, ठीक है। तो धातु से संबंधित जो ए है उसका क्या हो जाता है? उपसर्ग के आ का लोप हो जाता है। उपसर्ग के आ का लोप हो गया तो प्रहलंत हो गया, हलंत होने से एलयति का ए इसमें जुड़ गया तो प्रेलयति बन गया, ठीक है, सीधा सीधा प्रेलयति। फिर इसी प्रकार परा ओखति, ओखति भी धातु है तो परोखति बन जाएगा, आ का लोप कर दिया, परहलंत बचा, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। और
अगला वार्तिक है इणे धत्योर्ना, उप एति उपैति, उपेदते, उप प्लस एदते उपैदते। क्या कह रहे हैं? इण और एधति धातु अगर परे हों तो लोप नहीं होता। उप धन एधति, एधति यद्यपि धातु है लेकिन ये एक्सेप्शन बता दिया, अपवाद, कि अगर एति और एधति, इणे धत्योर्ना, एधति और एति, एधते और एति परे होने पर नहीं होगा। इण और एधति धातु के परे होने पर नहीं होता है। तो क्या बनेगा? एकारे ऐ ऐकारे सूत्र से उपैध, उपधन एति है, एधति नहीं है, उपधन एति। तो एकारे ऐ ऐकारे च सूत्र से इसके आ का लोप हो गया और एक आ का आई हो गया। उप आ को निकाल करके हमने उसका आई कर दिया और इसका लोप हो गया। व्यंजन मस्वरम परवर्णम सूत्र से आई इसमें मिल गया, उपैति बन गया। ठीक है, ये इसी प्रकार उपैदते बन जाएगा। नाम धातोर्वा उप एलकीयति उपैलकीयति, प्रौषधीयति प्रोषधीयति परौषधीयति, उप धन एलकी यति। क्या कह रहे हैं? नाम धातु अगर परे हो तो, एक धातु होती है माला मरा लाए ते, इस तरह के उसमें रूप बनते हैं। तो कहते हैं नाम धातु अगर परे हो तो विकल्प से होता है। क्या? लोप, उपसर्ग के आ का लोप विकल्प से होता है। अगर लोप होगा तो उप एल की अति बन जाएगा, उपेल की अति बन जाएगा, और नहीं होगा तो उपैल की अति, एकारे ऐ ऐकारे च सूत्र से ऐ हो जाएगा। आगे समझ में? अगर लोप करते हैं तो आ का लोप कर दिया, ये इसमें जोड़ दिया, उपेल की अति बन गया, इसका लोप कर दिया। और अगर लोप नहीं होता है तो एकारे ऐ ऐकारे च सूत्र से इसका ऐ हो जाएगा, आ का उपै, इसका लोप करके ले आती, उपैल, उपैल की अति बन गया, उपैल की अति। तो दो रूप बन गए, उप एल की अति का उपेल की अति, उपैल की अति, ये दो रूप बने। प्रौषधीयति का प्रोषधीयति और परोषधीयति, ये दो रूप बनते हैं। आद्य ओम सा ओम, इनकी आगे के लिए स्थिति की। ओमी च सूत्र क्या कहता है? अवर्णस्य नित्यम लोपो भवति ओमी च परे। आद्य ओम, आद्य ओम, ओम शब्द अगर परे हो तो अवर्ण का नियम से लोप होता है। तो सीधा सीधा इसके आ का लोप कर दिया, ओ इसमें जोड़ दिया तो अद्योम बन गया। इसी प्रकार सोम सा ओम, आ का लोप करके सोम उसमें जोड़ दिया, ओम उसमें जोड़ दिया, सा के आ का लोप, बड़े आ का लोप कर दिया, हलंत हो गया, ओम जोड़ा व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से, तो सोम बन गया। बिंब ओष्ठा स्थूल ओतु इति स्थिते, ओष्ठौत्तो समासेवा। अवर्णस्य लोपो वा भवति ओष्ठौत्तो परतः समास विषये। क्या कहते हैं? अवर्ण ओष्ठ और ओतु शब्द परे हों तो स्थिति की क्या की है? बिंब ओष्ठः, बिंब ओष्ठः, कहते हैं ओष्ठ और ओतु शब्द अगर परे हों तो कब? समास विषयक। तो अवर्ण का लोप होता भी है और नहीं भी होता। ये अवर्ण है, बिंब में आ जो है अवर्ण है, इसका लोप होता भी है और नहीं भी होता। कब? ओष्ठ शब्द परे हो अथवा ओतु शब्द परे हो तो इसका ओष्ठ शब्द परे हैं तो हमने इसका लोप किया तो बिंबोष्ठा बन जाएगा। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयसी इसमें चला गया, बिंबोष्ठा।
और अगर लोप नहीं होता है तो कौन सा सूत्र लगेगा? ओकारे औ औकारे च। बिंब के आ को निकाल करके हमने क्या कर दिया? औ कर दिया। और ओष्ठा के ओ का लोप कर दिया। ओकारे औ औकारे च सूत्र से आ का औ हो गया, ये आ को यहाँ से निकाल दिया, और ओ का लोप हो गया तो स्था बचा, जोड़ दिया, बिंबौ स्था बन जाएगा। आ रहा ना समझ में कि और ज़्यादा लिखें? दो रूप बन गए, एक बिंबोष्ठा और एक बिंबौष्ठा। बिंबोष्ठा का मतलब है बिंब के समान है रक्त वर्ण ओठ जिसके, उसको कहते हैं बिंबौष्ठा। इसी प्रकार बिंब औष्ठौ यस्य असौ बिंबौष्ठा, बिंबौष्ठा दो रूप बन गए। इसी प्रकार स्थूलोतुः स्थूल लौतुः, स्थूलोतु मतलब मोटा, ओतु यानी बिलाव। असमासेतु हे पुत्र औष्ठम पश्य, अगर समास नहीं होगा, समास विषय में हो, समास के विषय में होता है, कहते समास नहीं होगा तो एक ही रूप बनेगा, पुत्र औष्ठम, हे पुत्र ओठों को देख। अद्यौतम पश्य, आज बिलाव को देखो। अक्ष ऊहिनी इति स्थिते, अक्ष ऊहिनी, अक्ष धन ऊहिनी की स्थिति की है। सूत्र क्या है? अक्षस्य ऊहिन्याम, अक्ष धन ऊहिनी। अक्षस्य औत्वम भवति ऊहिन्याम परतः परश्च लोपम आपद्यते। अक्ष शब्द का औ हो जाता है कब? ऊहिनी शब्द परे हो तो, और पर का लोप हो जाता है तो अक्ष शब्द का हमने आ को निकाल करके औ कर दिया और ऊहिनी के ऊ का लोप कर दिया तो अक्षौहिणी बन गया अपना, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। अब एक सूत्र आता है, उसके माध्यम से, उसके द्वारा ये ना का भी ना हो जाता है तो अक्षौहिणी बन जाता है। अक्षौहिणी सेना। प्रस्यो ढोढ्योश्च, ये सब वार्तिक चल रहे हैं सूत्र के अंदर। प्र ऊढ़ प्रौढ़, प्रस्य ऊढ़ और ऊढ़ी शब्द अगर परे हों तो प्रा के आ का लोप होता भी है और नहीं भी होता, दोनों बता दिया। तो प्रौढ़ा बनेगा, प्रौढ़ी बनेगा, नहीं बनेगा। प्रस्यो ढोढ्योश्च, ऊढ़ और ऊढ़ी शब्द परे हों तो प्रा धन ऊढ़, ऊढ़ा कहते हैं। ऊढ़ या ऊढ़ी शब्द परे हों तो प्रा के आकार का लोप नहीं होता। प्रस्यो ढोढ्योश्च अक्षस्य औत्वम भवति ऊहिन्याम परता परस्य लोपम आपद्यते। अक्षौहिणी सेना क्या हो गया? औ हो गया था। यहाँ पर भी ऊढ़ और ऊढ़ी शब्द परे हों तो भी प्रा के आकार का औ हो जाता है, च से निकल करके आ गया तो क्या बन गया? आ का औ हो गया तो प्रा धन औ बराबर परौ, परस्य लोपम आपद्यते से इसका लोप कर दिया, प्रौढ़ा। इसी प्रकार क्या बन जाएगा? प्रौढ़ी एषैस्योरयित्वम, एषैस्योरयित्वम। एस और एष्य शब्द परे हों तो क्या होता है? ऐ हो जाता है, प्रा धन एश, प्रा धन एश, एशा। एस और ऐश शब्द परे हों तो प्रा का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। प्रा का आ निकाला, इसका आई किया और इसका लोप कर दिया और शाह बचा तो प्रैशाह, व्यंजन मस्वरम से ये इसमें जुड़ गया, प्रैशाह। और प्रैश्यः, इसी प्रकार प्रैश्या बन गया, प्राधन एशिया का क्या बन गया? प्रैश्यः। दधि अत्र नदी एषा, इनकी आगे के लिए स्थिति की। इवर्णो यमसवर्णे न च परो लोप्यः, इवर्ण का या हो जाता है, असवर्ण परे हो तो, और पर का लोप नहीं होता। अब पर का लोप होना बंद हो गया। दधि धन
अत्र, दधि धन अत्र। क्या कह रहे हैं? इवर्णो यमसवर्णे न च परलोप्य। इवर्णो यम आपद्यते असवर्णे परे न च परलोप्य। असवर्ण परे हो तो इवर्ण का या हो जाता है, और न च परलोप्य, और पर का लोप नहीं होता। तो हमने दधि में से ई निकाला तो क्या बचा? दध, हलंत बचा। ई का या कर दिया, यह जब भी होगा हलंत होगा। और अत्र, अब इनको जोड़ना है। व्यंजनम, व्यंजन में स्वरम, व्यंजन ये स्वर नहीं है, नहीं तो ये इसमें जुड़ जाता, तो ये दोनों आधे रहेंगे। दध्यत्र, ये वाला स्वर रहित व्यंजन इसको अपने में मिला लेगा। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहीं, स्वर रहित व्यंजन परवर्ण को अपने में मिला लेता है, तो दध्यत्र बन गया। इस प्रकार से दध्यत्र शब्द की सिद्धि हो गई। इसी प्रकार नद्येसा बन जाएगा, नदी धन ऐसा से, और मधुधन अत्र, मधुधन आसनम, इनकी आगे के लिए स्थिति की है। इतने ही रखें कि और इतने ही रखते हैं, आगे का अगली क्लास में। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूँ स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूँ निज आत्मसेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खरा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।